गांव चांदपुर की दिवाली हमेशा अजीब होती थी। जहां बाकी गांवों में मिठाइयाँ, दिए और हंसी की गूंज होती, वहीं यहाँ अमावस्या की रात आते ही गांव वीरान हो जाता। लोग कहते, दिवाली की रात खंडहर के भूत जिंदा हो उठते हैं। उनकी नाच गाना, पटाखे और दियों की चमक से गांव कांप उठता है। अगर कोई इंसान उस रात बाहर निकल गया तो कभी लौटकर नहीं आया। अम्मा, क्या सच में भूत दिवाली मनाते हैं? हाँ बेटे, उनकी दिवाली इंसानों से भी ज़्यादा डरावनी होती है। गांव में एक लड़का था, गौरव। वह पढ़ा लिखा था और भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था। वह हमेशा कहता, डर इंसान के मन का भ्रम है। लेकिन जब उसने गांव वालों को दिवाली की रात कांपते देखा तो उसके मन में सवाल उठा। क्या सच में खंडहर में भूत रहते हैं, या यह सिर्फ लोगों की बनाई कहानी है? उसने ठान लिया कि इस बार वह सब देखेगा। अमावस्या आई। गांव वाले दरवाजे खिड़कियां बंद करके घरों में छिप गए। पूरा गांव अंधेरे में डूबा था। सिर्फ कहीं कहीं से दियों की हल्की रोशनी झलक रही थी। गौरव चुपके से लालटेन लेकर घर से निकला। हवा में अजीब ठंडक थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति पास हो। गौरव खंडहर पहुंचा और उसने जो देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। खंडहर चमक रहा था नीली, हरी और लाल रोशनियों से। भूतों की टोली वहां जुटी थी। सैनिक भूत टोल और नगाड़े बजा रहे थे। औरतों की आत्माएं गोल घेरा बनाकर नाच रही थी। चुड़ैलें राख की बर्फी और कोयले के लड्डू बना रही थी। बच्चे भूत पटाखे फोड़ रहे थे, जिनसे धुआं और अजीब रोशनी आसमान में जाती। ये सब देखकर गौरव डर गया, लेकिन उसका जिज्ञासु मन उसे आगे खींच रहा था। गौरव ने देखा कि एक छोटा सा बच्चा भूत अकेला बैठा रो रहा है। गौरव ने हिम्मत करके उससे पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? मुझे इंसानों की दिवाली की याद आती है। पहले मैं पटाखा फोड़ता था, मिठाई खाता था। अब मैं सिर्फ रात की मिठाई खा सकता हूँ। गौरव का दिल पिघल गया। उसे लगा, ये भूत भी कभी इंसान ही थे। डर मत बेटा, हम इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते। हम भी कभी इंसान थे। यह खंडहर हमारा महल था। सदियों पहले युद्ध में हम सब मारे गए, लेकिन हमारी आत्मा यहाँ बंद हो गई। हम हर साल दिवाली की रात लौट आते हैं, क्योंकि यह रात हमें हमारी ज़िंदगी की सबसे प्यारी याद दिलाती है। इंसानों को हमारी रोशनी और पटाखों की आवाज़ डरावनी लगती है, पर यह तो हमारी खुशियों की गूंज है। गौरव धीरे धीरे और अंदर गया। वह देख रहा था, भूत हंस रहे थे, नाच रहे थे। किसी ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। उसका डर अब खत्म होने लगा। लेकिन तभी अचानक हवा तेज हुई। आसमान में एक काली परछाई उभरी। ये दुष्ट आत्मा थी जो हर साल भूतों की दिवाली बिगाड़ने आती थी। ये दिवाली मेरी है और कोई यहाँ खुशियाँ नहीं मना सकता। अचानक तेज आंधी चली। भूतों के दिए बुझने लगे। बच्चा भूत डरकर गौरव के पीछे छिप गया। गौरव ने साहस दिखाया। खुशी पर किसी का अधिकार नहीं। ये दिवाली इंसान और भूत सबकी है। लालटेन की लौ अचानक तेज हो गई और सुनहरी रोशनी फैल गई। उस रोशनी से दुष्ट आत्मा चीखती हुई गायब हो गई। आपने हमारी दिवाली बचा ली। आपकी वजह से आज हम आराम से त्योहार मना पाएंगे। हम सभी भूतों की ओर से आपको दिवाली मुबारक। आप सभी को भी दिवाली की बहुत सारी बधाई। सुबह होने वाली है, अब मुझे घर जाना चाहिए। फिर मिलेंगे। सुबह होने पर गौरव गांव लौटा और सबको पूरी सच्चाई बताई। गांव वाले पहले हैरान हुए, लेकिन जब उन्होंने गौरव की आंखों में सच्चाई देखी तो सब मान गए। उस साल से गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर घर की खिड़की पर एक दिया भूतों के नाम का जलाया जाने लगा। रात को जब इंसानों के पीले दिए और भूतों के नीले दिए साथ चमकते तो पूरा गांव किसी जादुई नगरी जैसा लगता। गांव वाले अब डरते नहीं थे और भूत भी खुश रहते कि उन्हें भुलाया नहीं। जब इंसान और आत्माएं मिलकर दिए जलाएं तो अंधेरा कभी टिक नहीं पाता।
कहानी के अगले भाग में गांव पर भूत पिशाचों का हमला होगा। गौरव के खंडहर वाले भूत दोस्त गांव वालों को बचाने आएंगे। इसके बाद महायुद्ध होगा। अगर आप अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। 100 लाइक पूरे होने पर अगला पार्ट रिलीज किया जाएगा। हैप्पी दिवाली की शुभकामनाएं।